इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 86, 87, 88, 89, 90 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 86, गुलाब खुशबू वाला एक फूल है। ये अनेक रंगों का होता है। गुलाबी रंग के अलावा यहाँ लाल, पीले, सफ़ेद तथा बैंगनी रंगों के होते हैं। ये फूल सजावट, माला बनाने तथा गुलकंद बनाने के काम आते हैं। इससे घर महक जाता है। उक्त गद्यांश को पढ़कर कोई 5 प्रश्न बनाइए। गुलाब कितने रंगों का होता है? गुलाब के फूल किस काम आते हैं? घर किससे महक जाता है? और खुशबू वाला फूल कौन सा है? गुलकंद किस फूल से बनाया जाता है? इनको हम प्रश्न बनाए हैं। दूसरा है क्या, कौन, किस, कब, कैसे और क्यों, कहाँ। इनसे कुछ प्रश्न बनाइए या लिखिए। हर प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं भूलें। क्या, तुमने खाने में क्या पसंद है? प्रश्नवाचक। कौन से बनेगा? वहाँ कौन बैठा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। किसे से प्रश्न बनेगा? तुमने बाजार में किसे देखा? प्रश्नवाचक। कब से बनेगा? तुम घर कब जाओगे? प्रश्नवाचक। कैसे से आप अब कैसे हो? प्रश्नवाचक। क्यों से बनेगा? आप जयपुर क्यों जा रहे हो? प्रश्नवाचक। कहाँ से बनेगा? तुम्हारा घर कहाँ पर है? प्रश्नवाचक। तीसरा प्रश्न है, आप अपने साथी को जानकारी के लिए 4 प्रश्न लिखें। आपका घर कहाँ पर है? आपको खाने में क्या पसंद है? आपके पिताजी का क्या नाम है? और आपके पिताजी क्या काम करते हैं? सब में प्रश्नवाचक आएगा पीछे, जहाँ हम प्रश्न पूछेंगे। ये था कार्यपत्रक 86। कार्यपत्रक 87। एकाएक अपने सामने शेर को खड़े देख कर कर्मा को दिन में ही तारे दिखने लगे। इस वाक्य में आया दिन में ही तारे दिखना एक मुहावरा है। इसका अर्थ है घबरा जाना या डर जाना। कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं, उनके सामने के रिक्त स्थान में उनका अर्थ लिखिए और वाक्य बनाइए। जैसे दिन में तारे दिखना, घबरा जाना। इसी प्रकार सिर चकरा जाना, कुछ समझ में नहीं आना। पेपर देखकर मीरा का सिर चकराने लग गया, ये वाक्य में प्रयोग है। आँख का तारा होना यानी बहुत अधिक प्रिय होना। मौन अपनी आँख का तारा है। आग में घी डालना, क्रोध भड़काना। पुरानी बातें याद दिलाकर तुम आग में घी डालने का काम कर रहे हो। 4 चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों को रंगारंग प्रोग्राम के 4 चांद लगा दिए। दूसरा है, नीचे कुछ मुहावरे और उनके अर्थ दिए गए हैं। मुहावरे और उनकी सही अर्थ का आपस में मिलान करें। दाल ना गलना, काम न बनना। चेहरा लाल होना यानी गुस्सा आना। दांत खट्टे करना, हरा देना। नाक में दम करना यानी परेशान करना। तीसरा है, आपकी पसंद के कोई 2 मुहावरे लिखिए तथा उनका वाक्य में प्रयोग करें। पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए, और 9-2-11 होना ये मुहावरा है। जिस पर मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करता था, मुसीबत में उसी ने पीठ दिखा दी यानी पीठ दिखाना, ये भी एक मुहावरा है। ये था कार्यपत्रक 87। कार्यपत्रक 88। चित्र देखकर कहानी लिखें। ये मेंढक है जो दौड़ रहा था और एक रिंग को आगे भगा रहा था। इधर एक बगुला उसके सामने आया, मेंढक ने रिंग को पकड़ ली। जैसे ही बगुला मेंढक को खाने लगा, मेंढक ने रिंग को चौड़ी कर दी और रिंग बगुले की चोंच में फंस गई और मेंढक नीचे तालाब में कूद गया। इसको हम एक कहानी के रूप में लिखेंगे कि एक तालाब में बहुत सारे मेंढक व मछलियाँ रहती थी। उनकी आपस में दोस्ती थी। वे सभी
मिलजुल कर रहते थे। एक दिन एक बगुला तालाब में आया और मछलियों को खाने लगा। ये उसकी रोज़ की दिनचर्या बन गई। वह प्रतिदिन आता और मछलियाँ व मेंढकों को खाकर वापस चला जाता। तालाब के सभी जीव उससे परेशान हो गए। उन्होंने एक बैठक रखी जिसमें सभी को अपने विचार रखने के लिए बोला गया। सभी ने बारी बारी अपने विचार रखे, किंतु समाधान नहीं निकल पाया। अंत में एक चालाक मेंढक ने कहा, मुझे एक गोल रिंग की आवश्यकता है। तो सभी ने प्रयास कर उसे एक रिंग ला कर दी। अगले दिन जैसे ही बगुला ने मेंढक को खाने के लिए चोंच पानी में अंदर डाली, तो चतुर मेंढक ने गोल रिंग बगुले की चोंच में फंसाकर वापस तालाब में कूद गया। बगुला परेशान होकर वहाँ से चला गया। ये था कार्यपत्रक 88, जिसमें हमने एक मेंढक और एक बगुले की कहानी लिखी है। आप भी इसी प्रकार एक कहानी लिखें। कार्यपत्रक 89, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। चलो उन शब्दों से एक कहानी बनाते हैं। शब्द है बंदर, दूध, लोटा, पेड़, थैला, सड़क, लड़की और केला। इनसे हम नीचे प्रश्न बनाएंगे। एक पेड़ पर एक बंदर रहता था। एक लड़की एक दिन बाजार गई। वह बाजार से घर लौट रही थी। उसके पास एक थैला था जिसमें दूध, केला और एक पानी का लोटा था। सड़क पर चलते चलते लड़की थक गई। वह पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गई। उसको नींद आ गई। बंदर उसका थैला लेकर पेड़ पर चला गया और दूध, केला खा गया। थैला नीचे डाल दिया। लड़की थैला लेकर घर आ गई। इस कहानी में बंदर और पेड़ और लड़की, चलो इनका चित्र बनाते हैं। तो इनका हमने चित्र बनाया। यह है पेड़, यह है बंदर और यह है लड़की। इन तीनों का आप एक अच्छा सा चित्र बना दें और उसमें कलर भी भर दें। ये था कार्यपत्रक 89। कार्यपत्रक 90, नीचे लिखी कौन सी बात विज्ञापन में नहीं लिखी है, उस पर गलत का निशान लगाइए। विज्ञापन देखिए, पर्यावरण मित्र, हैंड प्रिंट, पेड़ पौधे लगाएं और उसकी देखभाल करें। ये पेड़ पौधों को पानी दे रहे हैं। ऊर्जा की बचत करें, ये बिना काम लाइट जल रही उसको बंद कर रही है। पानी की बचत करें, नल की बंद कर रहे हैं ये। कचरे को छांटकर पुनः प्रयोग में लाएं, कचरे की मात्रा में कमी लाएं। प्लास्टिक को ये वापस रीयूज कर रहे हैं, पर्यावरण मित्र बने। अपने त्योहारों को पर्यावरण के अनुकूल बनाएं। अब इसमें कुछ प्रश्न हैं, जैसे नीचे लिखी कौन सी बात विज्ञापन में नहीं लिखी, उस पर गलत का निशान लगाएं। देखो, पेड़ पौधे लगाएं, ये लिखा हुआ है। पानी की बचत करें, ये भी यहाँ लिखा हुआ है। पैसे की बचत करें, ये कहीं भी नहीं है इस विज्ञापन में, इस पर आप राइट लगा दें। ऊर्जा की बचत करें, ये भी है। तो इसमें पैसे की बचत करें नहीं है, से राइट है इसमें। दूसरा है, ये विज्ञापन किसके बारे में है, पर्यावरण मित्र और पेड़ पौधे के बारे में। विज्ञापन में लिखा है पर्यावरण मित्र बने। आप पर्यावरण मित्र कैसे बन सकते हैं, पेड़ पौधे लगाकर व उनकी देखभाल करके, ऊर्जा की बचत कर, पानी की बचत कर, कचरे को कचरे पात्र में डालकर व पुनः प्रयोग में लाकर, त्योहारों को पर्यावरण के अनुकूल बनाकर। चौथा है, आप पेड़ पौधों की देखभाल के लिए क्या क्या करेंगे, कोई 3 कार्य बताइए। हम नए पेड़ पौधे लगाएंगे, पेड़ों को समय समय पर पानी पिलाएंगे, पेड़ों की जानवरों से रक्षा करेंगे और पेड़ों को न काटेंगे और न ही काटने देंगे। इस प्रकार हम पेड़ों की रक्षा करेंगे। ये था कार्यपत्रक 90। आकलन 16 का देखेंगे हम। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर कोई 5 प्रश्न बनाइए। खेल मानव जीवन का अंग है, हमें खूब खेलना चाहिए।
खेलों से शरीर में खून का आवागमन अच्छा होता है, मन खुश रहता है। खेलने से हमारे अंदर और कई गुण विकसित हो जाते हैं। खेल में हुई हार भी मीठी लगती है। मानव जीवन का अंग है खेल। शरीर में खेलों से क्या क्या असर होता है, इसमें दूसरा प्रश्न बनाया हमने। तीसरा प्रश्न है हमारा मन किससे खुश रहता है। चौथा है खेलने से हमारे अंदर क्या परिवर्तन होते हैं। पांचवा है खेल में हुई हार भी कैसी लगती है। खेल खेलने से मन स्वस्थ रहता है, तन स्वस्थ रहता है, हम प्रसन्न रहते हैं। उपयुक्त सभी, इसमें उपयुक्त सभी में आप राइट लगा दें। सातवां प्रश्न विज्ञापन से हमें जानकारी मिलती है, मदद मिलती है, हमारा कार्य सरल होता है। उपयुक्त सभी में राइट लगाएं। जल में रहने वाले जीवों को कहेंगे हम जलचर। थल में रहने वाले जीवों को कहेंगे हम, जीव कौन सा है इसमें, बिलाव, व्हेल, सींग और सांबर। तो व्हेल ये जल में रहेगी, व्हेल मछली। मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। नीचे मुहावरा है, आँख का तारा होना, बहुत अधिक प्रिय होना। वाक्य में प्रयोग, राम उसकी माँ का आँखों का तारा है। 9 2 11 होना यानी भाग जाना। वाक्य में प्रयोग, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। नाक में दम करना, बहुत अधिक परेशान करना। वाक्य में प्रयोग, मोहन बहुत शरारती है, उसने सबकी नाक में दम कर दिया है। चेहरा लाल होना यानी बहुत अधिक गुस्सा आना। वाक्य में प्रयोग, रोहित के झूठ बोलने पर अध्यापक का चेहरा लाल हो गया। यथा कार्यपत्रक 86, 87, 88, 89, 90 और आकलन 16 का हल। और भी कार्यपत्रक के हल देखने के लिए हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका हल और हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।